वेलकम टू गेन ज्ञान। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कई जगह पे इस्तेमाल होता है, जैसे कि घरों में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज़ में और कई भी जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी बना किस चीज़ का होता है और ये फ्लो कैसे करता है। हम एक स्विच दबाते हैं और हमारे फैंस, लाइट्स जल उठते हैं। इनके पीछे का कारण क्या है? तो हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के इन सभी फेनोमेनन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपने पानी के फ्लो को तो ज़रूर देखा होगा। हम उसे वाटर करंट कहते हैं। उसी तरह से जब चार्ज फ्लो करता है तो उसे हम करंट कहते हैं। करंट इज द चार्ज फ्लोन पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करेगा उसे हम करंट कहेंगे। करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम टेकन। अब जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव टाइप एंड निगेटिव टाइप, मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। अब इनमें से किस सब चार्ज को हम करंट कहेंगे, मतलब हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो को करंट कहेंगे या प्रोटॉन के फ्लो को करंट कहेंगे? तो इसका जवाब है हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही करंट कहेंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो लोगों को ऐसा लगता था कि प्रोटॉन की फ्लो ही एक्चुअली में करंट है। अब हम करंट की डायरेक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो एंशियंट टाइम से लोगों को ऐसा लगता था कि एक सर्किट में करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल है, लेकिन एक्चुअली में करंट की डायरेक्शन निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल होती है। लेकिन आज भी हम उस कन्वेंशनल यानी एंशियंट टाइम वाले रूल को ही लेकर चलते हैं। अब हम चार्ज के बारे में बात करेंगे। आपने किसी कंघी से पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को तो जरूर चिपकाया होगा। आपने लाइटनिंग भी जरूर देखी होगी। तो इन चीजों के पीछे का कारण चार्ज है। चार्ज इज द इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन मैटर ड्यू टू विच टू बॉडीज अट्रैक्ट्स और रिपेल। चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण दो बॉडीज या तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। चार्ज की एसआई यूनिट कूलम्ब होती है, जिसे हम कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, और करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, जिसे हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब यह है कि अगर दो समान चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे और दो असमान चार्जेस मतलब अनलाइक चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि निगेटिव और निगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव भी रिपेल करेंगे, बट पॉजिटिव और निगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। आपको यह मालूम है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इसे अलजेब्रिक सम की तरह यूज कर सकते हैं। हमें इसके लिए वेक्टर रूल ऑफ एडिशन का आना या ना आने से कोई मतलब नहीं है। हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड, मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब यह है कि चार्ज को हम ना ही बना सकते हैं और ना ही उसका अंत कर सकते हैं।
बस उसे हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर ले जा सकते हैं। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मतलब चार्ज is always found in the integral multiple of E, where E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19। मतलब चार्ज हमेशा किसी भी इंटीगर के फॉर्म में ही होगा, और ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई चार्ज डेसिमल फॉर्म में हो। वो जब भी होगा तो किसी इंटीग्रल फॉर्म में ही होगा, जैसे कि 1 कूलम्ब, 2 कूलम्ब, 3 कूलम्ब या कोई और भी। बट ऐसा नहीं हो सकता है कि हमने कभी चार्ज को 1.5 कूलम्ब, 2.4 कूलम्ब में पाया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि Q इज इक्वल टू NE क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होता है, तो यहाँ n इंटीजर है और E हमारा होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। यह चार्ज इज क्वांटाइज्ड को ही एक्सप्लेन करता है। तो अभी तक हमने करंट की डिफिनेशन, फिर डायरेक्शन ऑफ करंट, चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गुड बाय।